एक प्रेम कहानी शहजाद और रूबी की। शहजाद देर रात तक रिसर्च करता रहा और अपना काम खत्म कर सोने चला गया। वैली व्यू कॉलेज में पीएचडी करता था हमारा हीरो। खूबरू, मेहनतकश, खुददार और ईमानदार किस्म का लड़का था। दूसरी तरफ रूही सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की स्टूडेंट थी। अपनी रूही जो है ख्याल परस्त, नॉवल परस्त, किताबों में, किरदारों में, कहानियों में अपने आप को ढूंढती है। वो भी देर रात तक नॉवल पढ़ते पढ़ते सो जाती है। दूसरे दिन दोनों कॉलेज जाते हैं। रूही की क्लास है 9 बजे और हमारे शहजाद मीटिंग है प्रोफेसर मोंगिया के साथ 9 बजे। जल्दबाजी में दोनों की टक्कर हो जाती है और टक्कर ऐसी जिसका एहसास है आंखें मिलते ही बाहम छा गई हैरानियां। आंखें मिलते ही बाहम छा गई हैरानियां। आईने की शक्ल या आलम वही तस्वीर का। ये दाग दहेलवी का शेर है। तो दोनों अपनी अपनी मंजिल तक राह करते जाते हैं और ऐसे टकराते हैं कि दोनों के होश उड़ जाते हैं। और बैकग्राउंड का गाना, जैसे कि हम सब बॉलीवुड फैंस हैं, ये गजल है। इसको मैंने सिचुएशन के हिसाब से कुछ हिस्सों में अलग अलग सेक्शन किया। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। मांगा था जिसे हमने हर रोज दुआओं में। खुशबू की तरह आया वो तेज हवाओं में। दोनों जल्दीबाजी में अपनी किताबें उठाते हैं, डायरी उठाते हैं और कागजात उड़ाते हैं जो कि टक्कर से उड़ते उड़ते कहीं गुलाब की झाड़ियों में अटक गए और लेट हो रहे हो। इसी अफरा तफरी से गफलत में एक कागज जाके गुलाब की झाड़ियों में अटक जाता है और शहजाद उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। रूही उसे खिड़की से देख रही है। और एक और कमाल की चीज हुई है कि दोनों की डायरीज एक्सचेंज हो गई। शहजाद भागकर प्रोफेसर मोंगिया के दरवाजे पर पहुंचता है और दस्तक देता है और वो उसको देख के हंसने लग जाते हैं क्योंकि जब वो कागज निकाल रहा था उसे पुरते के आस्तीन का धागा निकल गया था और एक झाड़ उस पे लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा, ये हाल तुम्हारा किसने किया? और उसके मुंह से जल्दबाजी में निकला उस लड़की ने। दुनिया की तरह वो भी हंसते हैं मोहब्बत पर।
प्रोफेसर मोंगिया। दुनिया की तरह वो भी हंसते हैं मोहब्बत पर डूबे हुए रहते थे जो लोग वफाओं में। मांगा था जिसे हमने हर रोज दुआओं में। किसी तरह ये किस्सा खत्म हुआ और शहजाद अपने घर वापस आ गया। रात भर पंखे को देखता रहा। जब उनकी टक्कर हुई तो उसे लग रहा था कि रूबी कुछ कह रही है अपनी आंखों से, और वो बिना जवाब दिए बस सुन रहा था। उसकी शक्ल वो भूल नहीं पा रहा था। रूबी को अचानक पुणे से अगरतला जाना पड़ा क्योंकि उनके परिवार में उनके दादाजी गुजर गए थे और ये सफर कुछ लंबा होने वाला था। शहजाद से आराम नहीं आ रहा था। उसने सोचा कि वो दूसरे दिन कॉलेज जाए और उस लड़की को देखे। शहजाद दूसरे दिन सुबह उठकर उसकी क्लास के सामने वाले बेंच पे बैठ गया और गेट से क्लास तक दौड़ता रहा और ये सिलसिला एक हफ्ते तक चलता रहा। तब तक वो थक गया। तो इस पे एक शेर अर्ज किया है। न रहनुमा है न मंजिल का पता कोसों, न रहनुमा है न मंजिल का पता कोसों, तारीखे इश्क में एड़ियां रगड़ते हैं। तो ये भी दहलवी साहब का शेर है। शहजाद सोचता है तुम छत पे नहीं आए, मैं घर से नहीं निकला, तुम छत पे नहीं आए, मैं घर से नहीं निकला। ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में, मांगा था जिसे हमने हर रोज दुआओं में। रूही इन हालातों से गुजर रही है। दादा बड़े भोले थे, सबसे यही कहते थे, दादा बड़े भोले थे, सबसे यही कहते थे, कुछ ज़हर भी होता है अंग्रेज दवाओं में, मांगा था जिसे हमने हर रोज दुआओं में। शहजाद उसके
उसका चेहरा नहीं भुला पा रहा है। इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, इस शहर में एक लड़की बिल्कुल है गजल जैसी, फूलों का बदन वाली खुशबू सी अदाओं में, मांगा था जिसे शहजाद की हालत खराब है और उसका नजरिया हंसते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, हंसते हुए आए हो, रोते हुए जाओगे, आगे भी छुपाएगा प्यार अदाओं में, मांगा था जिसे हमने एक रोज दुआओं में। हालत खराब हो चुकी है, आशिक ने बहुत इंतजार किया और उसकी हालत इस शेर से बयान करती है। अब मताए दिल पुरानी हो गई, अब मताए दिल पुरानी हो गई, पौने पौने बेच डालेंगे इसे भी, कहकर वो उस बेंच से खड़ा हुआ और चला गया। शुक्रिया। अरे वाह, क्या बात है, बहुत खूब मीना जी, इट वाज अमेजिंग। मतलब फर्स्ट टाइम ट्राइड ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि म्यूजिक के साथ स्टोरी टेलिंग एज वेल एज सिंगिंग, गजल, और साथ में आप शेर भी पढ़ रही थी, स्टोरी भी सुना रही थी। अमेजिंग, टू गुड, टू गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपने हौसला अफजाई की, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कोशिश की, कई सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इम्प्रूव किया वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, एंड आई होप मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर अरे नहीं वाह, किया। गज़ल बहुत सुनी बहुत थी बहुत और खूब। आप लोगों ने बड़े प्यार से सुनी, तो अच्छी अरे बात है। मेरे गुरु जी कहते हैं, जो कि इस कॉल पे हैं, संगीत, तो वो गीत जो हम संग गाते हैं, एंड दैट्स द फीलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। आप लोगों ने बहुत इत्मीनान से सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। नीलू जी। मीना जी, थ्रू आउट योर परफॉर्मेंस आई वाज थिंकिंग कि जितनी खूबसूरत आप हैं उतना ही खूबसूरत आपका अंदाज़े बयां है, और बहुत ही अच्छी शानदार अदाकारा हैं आप, और आपके अल्फाज बहुत खूबसूरत हैं जिस तरीके से आप उन्हें पेश करती हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग। मेहरबानी, आपने मेरी गलतियां इग्नोर की और बड़ी अच्छी बातें कही, तो आपके लिए भी दुआ है। रंजीत। I really loved it, Meena ma'am. So I think it was very meditative, I would say. Like it was a feel of calmness and still, very still. Like you look at the still waters. It's very peaceful, and I feel your voice is also a very peaceful voice. It has a very good. I think the song is a very low bass, low pitch song. I feel, but you were able to carry that with a lot of clarity. And yeah, I mean, the understanding of the song is not something that I got completely. That's because of my language not being that good with Hindi, but still, from a musical standpoint, I really loved it. And the whole aura of a song going with a story was very beautiful.
to listen. Fact that you listened and you took interest, I think there are a lot of people around me as well who want to understand poetry, understand ghazals. And my channel, if you see, that's exactly what I do. I always include subtitles under it. मुझे लगता है कि वो अगर आपकी, लेकिन अभी वक्त की कमी थी तो मैं आपको समझा नहीं सकी. नेक्स्ट टाइम से मैं इस बात का ख्याल रखूंगी कि अपने रेसिटेशंस में बड़ा अच्छा फीडबैक है आपका, और थैंक यू जो आपने खूबसूरत अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए. सोनी. I think that should be that I should learn Hindi as well. So, yeah. सोनी. मेरा मैम आपके आवाज में ही बहुत सुकून था, तो आपको सुन के मैं अलग ही जोन में चली गई थी. The way you have narrated the story, फिर गाना, फिर शायरी, it was so picturesque. So it was beautiful. It's my pleasure to hear you. अनु. सच में बोर नहीं हुआ? कोई नहीं बोर हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं. नहीं, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत अच्छा लगा, थैंक यू. जी अनु. So Meena ma'am, I really loved the way the story was attached to the beautiful ghazal, and it was a very sweet story. It actually transported me to those college days wherein you would easily fall in love, love at first sight, things like that. We have come a long way, but it's always good to remember those days. And your voice is very, very sweet and very melodious. I loved it. I loved the entire piece. Thank you. And हम बिल्कुल बोर नहीं हुए. थैंक यू. बॉबी Thank जी. you. मीना जी, आपको खुदा ने बहुत नेमत बख्शी है कि आप जितनी खूबसूरत हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी आवाज़ और अंदाज है. बस ये खुदा की नेमत है आपके लिए. बहुत बहुत ही अच्छा खूबसूरत आपने बयां किया. रियली गुड. गुरु जी से भी पूछते हैं, दीपक जी से. दीपक जी, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. दीपक जी. सर, आपको कैसा लगा परफॉर्मेंस? अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं वो अभी. विशाल जी, आपका अनम्यूट हो गया है क्या? ओ गॉड, तो फिर कैसे सुनेंगे आपसे आज हम? फोन पे कुछ हो रहा है क्या? अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. आई थिंक इतने प्यारे चेहरे आपको. जी जी विशाल जी, थैंक यू सो मच. जी विशाल जी, आ रही आवाज? अब आवाज आ गई आपकी. जी, ये सबसे बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ज्वाइन करने के लिए. ही इज एन अमेजिंग पोएट. तो सबसे पहले मीना जी के बारे में पूछते हैं आपसे, कैसे परफॉर्मेंस? मीना जी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा. मैं स्टोरी पे तो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन जो उनकी गायकी थी, जो उनका सिलेक्शन ऑफ कपलेट से, और उनकी वॉइस, और जो तबला और वो पीछे जो म्यूजिक था, मेस्मराइजिंग. मुझे बहुत अच्छा लगा. मतलब मैं इतना डूब के सुन रहा था उनको. कहीं कहीं वो वॉइस कट रही थी तो वर्ड समझ में नहीं आ रहे थे, बट एक एज ए होल बहुत अच्छा था. साइकोलॉजी में एक टर्म है ना, गेस्टॉल्ट, के होल इज मोर इम्पोर्टेंट देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स. तो वॉइस कट रही थी मेरे पार्ट पे. हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, बट अमेजिंग, बहुत अच्छा, वेरी थैंक गुड. यू जी, बहुत बहुत. जी दीपक जी. बहुत खुशी हो रही है. सच में अच्छा गाया है आपने मीना जी. बहुत अच्छी मेहनत करी है आपने 2 दिन से. जो मेहनत कर रहे हैं स्टोरी लिखने में, देर देर रात तक जागने की. आई थिंक मुझे लग रहा है कि अभी सब लोगों का आशीर्वाद मिला आपको, तो हम दोनों की मेहनत सफल हुई है. और आप सभी से गुजारिश है, इनको बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए. ये बहुत मेहनत करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, दिख रहा है, वो तो दिख रहा है जिस तरीके से बहुत इन्होंने मेहनत करते हैं जी. एग्जैक्टली जो ऑरा बनाया इन्होंने. देखिए आप जिस तरीके से, एंड शी इज वेरी पैशनेट. मतलब मैंने इनको बोला था कि 6:45 का इवेंट स्टार्ट होगा एंड 50 पे आप आ जाइए. और मैं जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने 6:15 बजे जैसे स्टार्ट किया तो शी इमीडिएटली वाज देयर एंड वी थोड़ा सा जो भी हमने कोऑर्डिनेट किया उसके बाद फिर से. सो शी इज वेरी पैशनेट. मैं तो ऐसा गुरु, इनके अंदर और भी खूबियां देखता हूँ, क्योंकि साथ सब समय बिताते हैं तो इनकी खूबियां पता लगती है. लेकिन अभी तो आप सब लोगों से एक गुजारिश है, बहुत सारा आशीर्वाद दीजिए इनको, ये और मेहनत करे और कामयाब हो जाए. बिल्कुल बिल्कुल. आई थिंक लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज टू मीना जी. थैंक यू सो मच मीना जी. थैंक यू सो मच.